गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी वितान अपन पढ़ रहे थे, 2 बुक है अपने पास में, जिसमें आरओ के अंदर हम कंप्लीट कर चुके थे काफ़ी कुछ। हम वितान जो बुक है दूसरी वो स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर फर्स्ट जो चैप्टर था जो लता मंगेशकर की गायकी से संबंधित था, जो उनकी गायन की विशेषताएं बारे पढ़ रहे थे कि लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं क्या है, और जो इसके लेखक है वह है कुमार गंधर्व। तो आगे बढ़ते हैं कि सामान्य श्रोताओं को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे। ध्वनि मुद्रिका अर्थात जो बोला जाता है, गाया जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि लोग अगर पसंद करेंगे तो क्या पसंद करेंगे, शास्त्रीय गायन पसंद नहीं करेंगे, उसकी ध्वनि मुद्रिका ही प्रस्तुत पसंद करेंगे। गाना कौन से राग से गाया जाता है, कौन से ताल से गाया जाता है, ताल कौन सा है, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता कि जो गाना गाया जाता है वह कौन से स्वर में गाया जाता है, कौन से उसमें लय लगती है, कौन सी ताल लगती है, ये हर कोई व्यक्ति को पता नहीं होता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि मतलब नहीं है कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल की कौन सी ताल है, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिससे वह अनुभव कर सके कि वह स्वाभाविक ही है। कि उसको तो सिर्फ क्या करना है, वह उसको ताल से कोई मतलब नहीं, कौन सी ताल में गा रहा है, कौन से स्वर में गा रहा है, कौन से लय में गा रहा है, उसको तो खाली पसंद क्या है, उसकी आवाज़ जो कि उसके कानों को क्या लगे, प्रिय लगे। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% वह गानपन मौजूद होता ही होता है। अर्थात गानपन का अभिप्राय क्या है, गाने का ढंग, उसकी मधुरता, उसकी आवाज़। और जो लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर की हर गायन के अंदर, हर गायक, हर जो उसका गीत है उसमें गानपन की विशेषताएँ सारी मौजूद है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उसका गानपन ही है, यानी कि उसकी जो लोग जो उसको लोकप्रिय मानते हैं या लोगों के बीच में जो वो लोकप्रिय बनी है वह कैसे बनी है, उसकी मधुर आवाज़ के कारण, उसके गाने की कला के कारण। लता के गाने की एक और विशेषता है कि उसके स्वरों की निर्मलता, अर्थात जब एक दूसरी विशेषता और बताई गई है उसके गान की, उसकी गीतों की और उसके स्वर की निर्मलता, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे वो जो गीत है वह गाया करती है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं कि तथापि उसके गानों में एक मादक उत्तान दिखता था। यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, नूरजहां, जो कि लता मंगेशकर से जो पहले जो बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, उसके बारे में बताया गया कि उसके गाने के अंदर क्या था, उसकी आवाज़ में, उसके गानपन में क्या था, बड़ा ही जो उत्तान दिखता था, मादक उत्तान उसमें देखने को मिलता था। मादक उत्तान का मतलब है कि लोग उसके गाने को देखकर क्या हो जाते थे, झूम जाते थे। नशे की जैसे नशा होता है ना एक, तो जो गाना सुनना और भी क्या है, एक तरीके से क्या है, नशा है। तो लोग उसके गाने सुन के क्या हो जाते थे, झूम जाते थे। लता के स्वरों में कोमलता और मधुरता दोनों हैं। ऐसा दिख पड़ता है कि लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्बलता में झलकता है। अर्थात उसकी एक विशेषता उसकी ओर बताई गई है लता मंगेशकर के गायन की, कि जो उसके जीवन की निर्मलता है, जो उसके जीवन के अंदर जो वो महसूस करती है, जो उसके जीवन के अंदर है, वह सारी चीज़ें उसको हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, लता मंगेशकर की उसकी गायकी में, उसके स्वरों में हमें देखने को मिलती है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग करना चाहिए था उतना उपयोग नहीं करा। कि जो गायक, उसे जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, जो क्या कर सकते हैं, लता मंगेशकर को और भी अच्छा गायन करवा सकते हैं, और भी अच्छा कार्य करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शन होता तो लता को बहुत जटिल काम सौंपता, ऐसा कहे बिना मैं नहीं रह सकता। उसने कहा कि भाई बहुत कुछ कर सकती है, अगर उसके अंदर इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, इतनी अच्छी उसकी गायकी है कि उसके अंदर और भी वह बहुत ऊंचा कुछ कर सकती है। तो यदि मैं दिग्दर्शन होता, यानी कि मेरे को अगर मौका मिलता और मैं कोई अच्छा संगीतकार होता, तो मैं जो लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर से और भी अच्छे कार्य करवाता, और भी कठिन और जटिल कार्य कराता, जिससे उसके स्वर में और भी ज़्यादा निर्मलता आती।
लता के गाने की और एक और विशेषता है, वो है नाद में उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। यानी कि दो स्वर जब गाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा लगे कि वह जो स्वर है दूसरे स्वर से मैच नहीं कर रहा है, उसके अंदर वह किसी न किसी रूप में जो जुड़ाव है वह पैदा कर देती है। ऐसा प्रतीक होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल रहे हो, कि जब वो गाती है तो वो दोनों शब्द ऐसे लगते हैं कि वह दोनों समाप्त होते होते वापस क्या कर रहे हो, मिल रहे हो। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बड़ा अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप से बैठ जाती है। बहुत मुश्किल है दो स्वरों को एक साथ में बैठाना, लेकिन जो लता मंगेशकर है उसके गायकी में स्वर जो है बड़ी आसानी से वह सटीक बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशील रीत से व्यक्त होता है, परंतु मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता के करुण रस के साथ उसका न्याय नहीं हुआ है, अर्थात जो इसके अंदर बताया गया है कि जो उसके यानी कि गीत जब वो गाती है तो उसका जैसे रीति से व्यक्त होता है, तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उसकी जो गायन है उस गायन के अंदर और सारे जो गाने वो गाती है उसको सटीक बैठते हैं, लेकिन करुण रस यानी कि करुण रस किसे कहते हैं, दुख से संबंधित गाने जो गाती है उसके साथ में जितना अच्छा न्याय होना चाहिए था वह न्याय उसका नहीं हो पाया। बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कंठा से गाए हैं। मेरी दृष्टि में गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का कोई दोष है या संगीत दिग्दर्शकों का दोष है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में गाता है, गाने में संगीत दिग्दर्शन उसे अधिकांश ऊंची पट्टी में गवाते हैं और अकारण उसको चिल्वाते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि इसकी कमियाँ, बोलते ना जब लेखक लिखता है ना बेटा, मैंने बताया ना किसी का संस्मरण या किसी की जीवनी के बारे में वो लिखता है तो खाली उसकी ये नहीं कि खूबियाँ ही खूबियाँ लिखी जाती है, उनकी खामियाँ, उसकी जो कमियाँ होती है उसको भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे लता मंगेशकर की कुछ कमियों के बारे में भी इसमें बताया गया है कि जो दिग्दर्शक होते हैं यानी कि जो उसको गाना गवाते हैं वह उसको क्या गवाते हैं, ऊंची पट्टी का अभिप्राय है कि ऊंचे स्वर में गाना गवाते हैं और फालतू में उसको चिल्वाते हैं। यदि वो चाहे तो आराम से नीचे स्वर में या कम धीमे स्वर में भी वह उस गाने को गा सकती हैं। तो ये कमी उसके अंदर बताई गई है। एक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत में यह प्रश्न प्रयोजनहीन है। उसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत अलग चीज़ है और चित्रपट संगीत अलग चीज़ है, दोनों को इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वही जलतनन और चंपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है। नहीं, दोनों के सुर ताल इत्यादि जो नियम जो बने हुए हैं सब क्या है, बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल दोनों के अलग अलग है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल क्या होती है, पृथक होती है। चित्रपट संगीत जो फिल्मों में जो दर्शाया जाता है और शास्त्रीय संगीत जो अपन सुनते हैं तो इस दोनों का ही क्या है, बिल्कुल इनका जो उच्चारण है, इसके गाने का ढंग है, इनके नियम है, वो सारे क्या है, बिल्कुल पृथक होते हैं। कि उसकी लय जो चित्रपट संगीत की जो लय होती है बिल्कुल ही अलग होती है। यहाँ गीत और आघात का ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत वाले गाने को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है कि शास्त्रीय संगीत का भी उसको यहाँ पे बताया गया है कि जो शास्त्रीय संगीत के अंदर जो खूबियाँ हैं वह सारी खूबियाँ किसके अंदर है, लता मंगेशकर के अंदर पाई हुई है, या फिर लता मंगेशकर के अंदर वे सारी खूबियाँ है। 3-3.5 मिनट के गाने गाते हुए चित्रपट के किसी गाने का एकाध खानदानी शास्त्रीय गायन की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदमक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का कोई विशद रूप से वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का ही नहीं, एक नन्ही सी कहावत और सुंदरता और पूर्णता से प्रकट होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। तो उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका के अंदर
किया जा सकता है। ओके बेटा, इतना ही पढ़ते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर जो लता मंगेशकर है, और लता मंगेशकर की गायकी के बारे में उसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आज के लिए हम इतनी ही जानकारी लेते हैं। आगे जो थोड़ा बहुत और लेसन बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।